औरों की खबर दिखाने वाला मीडिया खुद बड़ी खबर बनकर अपनी ही साख दांव पर लगाए हुए है। इस वक्त टीवी चैनलों के बीच टीआरपी को लेकर जो बेहुदा कंपटीशन चल रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई पुलिस का खुलासा लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को हिला देने वाला है। बिकाऊ मीडिया का बहिष्कार ही एकमात्र उपाय है कि वह अपने सही मार्ग पर लौट आए। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके 3 आधारभूत स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। विधायिका जहां कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करते हुए उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देती है। इस व्यवस्था में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया जहां करंट विषयों पर लोगों को जागरूक करता है तथा उनकी राय बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है, वहीं वह अधिकारों और पावर के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मीडिया की भूमिका और कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। आदर्श रूप में मीडिया को कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए और सूचनाओं को सिर्फ तथ्यों के रूप में जनता तक पहुंचाना चाहिए। इन तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर जनता स्वयं अपनी राय और मत बनाने के लिए आज़ाद है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि मीडिया आज खुद सवालों के घेरे में है। उसके द्वारा दिखाई जाने वाली खबरें तथ्यों से ज़्यादा कयासों और संभावनाओं पर आधारित होती हैं। कभी कभी तो जो खबर ही नहीं होती उसे भी मिर्च मसाला लगाकर सनसनीखेज बनाकर बेचा जाता है। आज मीडिया बड़ा व्यवसाय हो गया है। ज़्यादा टीआरपी, ज़्यादा मुनाफा उसका ध्येय वाक्य बनता जा रहा है। मीडिया के इस बिगड़ते हुए स्वरूप से सरकारें अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करती हैं। वो मनचाहा एजेंडा खड़ा करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। आज हमारे समाज, संस्कृति और धर्म को तलवारों बंदूकों से कम खतरा है, किंतु प्रायोजित मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे घातक विचारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। पिछले 3-4 महीने के घटनाक्रम को हम अच्छे से देखें तो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा स्तरहीन खबरों का खेल समझ आ जाता है। जैसे सुशांत, रिया, कंगना और ड्रग्स से जुड़ी खबरें। इन मुद्दों पर मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया वह कितना सही, सटीक और व्यावहारिक था, आज हम सबके सामने है। उससे पहले कोरोना के संबंध में भी बहुत सारी भ्रामक, आधी अधूरी खबरें प्रसारित होती रही, जिन्होंने देश की जनता को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस समय का दूसरा उदाहरण देखें तो केरल, पालघर और हाथरस की घटनाएं हमारे सामने हैं। यह ऐसे अपराध हैं जो कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों ने अंजाम दिए हैं, लेकिन अपराधों के बाद सभ्य समाज का आरोप प्रत्यारोप गंभीर सवाल खड़े करता है। इन विषयों पर मीडिया समाज को समझाने या सही खबर दिखाने के बजाय उकसाने वाले रूप में ज़्यादा नजर आया। मीडिया के प्रभाव में आम जन समाज, जिसका इस तरह के अपराध या कांडों से कोई लेना देना नहीं होता, 2 भागों में बंट जाता है। यह सही है कि एक सभ्य समाज में अपराध, अराजकता, विद्रोह जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहीं दूसरा सच यह भी है कि समाज में विकृत मानसिकता के लोग हमेशा से रहते आए हैं और रहेंगे। उनकी बीमार मानसिक स्थिति के लिए संविधान में पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था की गई है।
ये खराब मानसिकता वाले लोग समाज में छोटे बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं, सामाजिक समरसता में जहर घोलते हैं, क्योंकि उनका जीवन उद्देश्य यही है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके इन कृत्यों से देश और समाज का कितना नुकसान होता है। लेकिन इस तरह की तमाम घटनाओं के बाद जो होता है वह उससे भी ज़्यादा निराशाजनक है, दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन अपराधों के लिए विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराता है और इस्तीफे तक की मांगें होने लगती हैं। ये कितनी व्यावहारिक हैं ये आप और हम सब जानते हैं। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसके राज्य में अपराध नहीं हुआ हो, और यह भी संभव नहीं कि हर एक व्यक्ति को पुलिस एडवांस में प्रोटेक्शन मुहैया करा सके। इस तरह की घटनाओं के बाद देश का शिक्षित और समझदार वर्ग विरोध और गुस्सा व्यक्त करता है। उसका यह गुस्सा और विरोध उसकी सुरक्षा के लिए उचित है, लेकिन यह विरोध आजकल राजनीति से प्रेरित होने लगा है, जिसका परिणाम यह होता है कि अपराधी पर एक राज्य का, एक धर्म का या एक समाज का चेहरा लगाया जाता है और आपस में नफरत पैदा करने का काम किया जाता है। कोई भी पूरा समाज, राज्य, जाति या समुदाय अपराधी नहीं होता, और इस तरह की घटनाओं के लिए उस पूरे वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी वह वर्ग जो अपराध के नाम से ही डरता है, इस जाल में फंसता जाता है और आपस में लड़ने झगड़ने लगता है। इस तरह की दुखद स्थिति में कभी भी राजनेताओं और मीडिया के द्वारा संयम की अपील नहीं की जाती। परिणाम स्वरूप धरना, प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटनाएं होने लगती हैं। तब कहीं जाकर न्यायालय हस्तक्षेप करके स्थिति को सामान्य करने की अपील करता है। जब भी कहीं इस तरह की घटना होती है तो सत्ता पक्ष उसे दबाने के प्रयास में लग जाता है और पीड़ित को मुआवजे, सौगातों की घोषणा करने लगता है। यह सही है कि जख्म पर मरहम लगना चाहिए, लेकिन सरकार के ये प्रयास लोगों को आगे होने वाले अपराधों के प्रति और ज़्यादा विरोध प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सरकार से अधिक मुआवजा मिले। यह एक गलत परंपरा को जन्म देता है। मीडिया और सरकार चाहें तो समाज में शांति स्थापित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर उन्हें अपनी अपनी दुकानें बंद होती नजर आती हैं। जब कुछ सनसनीखेज या मसालेदार नहीं होता तो लोग चैनल बदल लेते हैं, और यह मीडिया वालों को पसंद नहीं। इसलिए वो कभी भी सिर्फ सच या सादगीपूर्ण खबरें प्रसारित नहीं करते। और यही हाल राजनेताओं का है। उन्हें वोट चाहिए और इसके लिए समाज में वो अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी बढ़ता है, लड़ता झगड़ता है या वो गुमराह होता है। इस तरह की गंभीर स्थिति में देश की जनता को समझना होगा। अपराध को सिर्फ अपराध की तरह देखना होगा। हर अपराध के लिए निर्धारित कानून है, उन पर भरोसा जताना होगा। वो लोग जो विषय को नहीं जानते और समझते, उन्हें बिकाऊ मीडिया की बातों से खुद को बचाना होगा। ये नकारात्मक खबरें हमें बुरी तरह प्रभावित करती हैं, डर पैदा करती हैं और आपस में बांटती हैं। चुनाव में सब्सिडी और रियायत की सौगात देने वाले नेताओं से जिम्मेदार सरकार और व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, गुमराह होते रहेंगे और बिकाऊ मीडिया हमें वो सब कुछ दिखाता रहेगा जिसका संबंध हमारे साथ नहीं है और जो हमारे लिए हानिकारक है। आज के समय में इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि इस बिकाऊ मीडिया का बहिष्कार किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।